हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप बिगिनर हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपका जो भी पैसा है, जो भी मनी है वो ग्रो होना चाहिए, तो आप भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर देख रहे होगे। बट साथ ही साथ क्या होता है, लोगों के अंदर डर आ जाता है कि मैं पैसा डालूंगा, कहीं वो मेरा पैसा डूब ना जाए। तो अगर आप बिगिनर हो तो यह वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। एंड अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे तो आप भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अब हम सीधा सा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम कॉमन सवाल होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आखिर आपके पैसे की जो ग्रोथ होगी वो कितने % होगी सालाना। तो अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि 10% इन ए ईयर, ठीक है, 10% ईयर आपको जो है ग्रोथ मिलेगी आपके पैसे पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। ये कॉमन सा एक वैल्यू निकल के आया है, ऐसा नहीं है कि मतलब 10% ही मिलेगा, ये एक एवरेज वैल्यू निकाली गई है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन क्या आपको सिर्फ 10% ही चाहिए? अगर 10% ही चाहिए तो आप एक नॉर्मल सा स्टॉक ढूंढकर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको 10% सालाना रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 10% से खुश नहीं हो, ठीक है, आपको चाहिए 15% या फिर इससे भी ज़्यादा, तो आप जो है आप इस वीडियो में जानोगे कि कैसे आप ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक वॉरेन बफेट का नाम नहीं सुना है, इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हो, तो आपको इनके बारे में भी जानना जरूरी है। ये ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है जिनके बारे में हर एक इन्वेस्टर जानता है, इनके बारे में बात करता है एंड इनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करता है। तो इनका एक कोट है कि जो इंडेक्स फंड है, ठीक है, मैं अगर बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो होगा एंड आपका पैसा रिस्क में भी कम से कम में रहेगा। एंड आप सोच रहे होगे कि आखिर ऐसे कौन से इंडेक्स फंड है एंड क्या होता है। तो निफ्टी 50 का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। निफ्टी 50 वो इंडेक्स है जहां पर इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो है उसमें रन करती हैं एंड उसी का एक एवरेज वैल्यू निकल के कराता है। तो अगर आप अपना पैसा सेफ रखना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि हम निफ्टी 50 में आखिर इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसका सबसे सिंपल सा मतलब है आंसर, आपको म्यूचुअल फंड से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड सेकंड तरीका एक और है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आ जाता है ETF। आप ETF के द्वारा निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट डालते हो, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स पर। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। यहाँ पर अगर मैं 5 साल की ग्रोथ की बात करता हूँ तो आप देखोगे 5 साल में कितना बढ़िया ग्रोथ रहा है, ठीक है। आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो 74% मिल जाते हैं 5 साल में। आप खुद भी सोच के देखो कि लगभग 15% के आसपास निकल कर आता है सालाना ग्रोथ। तो आपको नॉर्मली इतने रिटर्न मिल जाते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। इसके अलावा अगर आप कम समय के लिए करते हो, ठीक है, मैं 6 मंथ के लिए ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको 8% का रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 साल में आप देखोगे तो यहाँ पे 18% के रिटर्न है। तो इसी हिसाब से आप जब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 साल या फिर 2 साल के लिए नहीं, 10 साल या फिर 20 साल या फिर 30 साल, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके सामने के जो रिजल्ट आएंगे आप उनसे हैरान हो जाओगे। मैं अभी आपको वो भी आगे दिखाने वाला हूँ कैसे। फिलहाल हम इसके अलावा जो एक नैस्डैक की इंडेक्स है, नैस्डैक इंडेक्स, मैं उसको भी ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। एंड नैस्डैक जो इंडेक्स है ये इंडिया की नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है, ये US की है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप 5 साल के रिटर्न देखोगे तो 82% है। तो इसी तरह से जो भी इंडेक्स फंड होते हैं ये आपको जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा खासा ग्रोथ देते हैं। एंड बात करते हैं अगर ETF की, तो ETF में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 215 रुपये इन्वेस्ट करोगे आज के टाइम में, तो आपके ये सीधे जो टॉप 50 कंपनी है इंडिया की जो चलती हैं निफ्टी में, जो निफ्टी के अंडर आती हैं, उसमें आपका ये सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा एंड आपकी ग्रोथ भी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, तो इसका भी मैं बहुत ही सिंपल सा आपके सामने आंसर कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ SIP कैलकुलेटर पर। आप हर मंथ अगर करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपको एक साथ बर्डन नहीं आएगा। आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा या फिर आपकी सेविंग का कुछ हिस्सा आप हर मंथ इसमें डाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप जो
भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका अमाउंट जो है लगभग 5,000 हो जाता है। ठीक है, आपका अमाउंट इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैं एक जो है एवरेज अमाउंट लेकर चलता हूँ, वो आ जाता है 5,000। ठीक है, अब 5,000 पे आपका जो रिटर्न होगा मैंने अभी आपको दिखा दिया कि लगभग 15% के आसपास आ जाएगा। हो सकता है 15% से भी ज़्यादा आ जाए या 14% आ जाए, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो 15% से ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। इसके बाद ओवर द टाइम पीरियड, टाइम से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये टाइम पीरियड लेकर चलते हो 10 साल, तो 10 साल में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो है 6 लाख का, आपको जो रिटर्न मिला है वो है 13 लाख का, लगभग डबल से भी ज़्यादा। लेकिन क्या होगा अगर आप ये टाइम पीरियड 10 की बजाय 15 कर दो। ठीक है, हम यहाँ पे 15 कर देते हैं, एंड 15 करने के बाद आप अगर रिटर्न देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट है 9 लाख। ठीक है, आप जो इन्वेस्टमेंट करके रखोगे वो होगा 9 लाख, लेकिन जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आ जाएगा 33 लाख, लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा। अभी तक आपने देखा था 9 गुना था, आपने सिर्फ 5 साल टाइम बढ़ा दिया, आपका लगभग 4 गुना पैसा हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं 15 से भी ज़्यादा, हम अगर कर देते हैं इसको 30 साल, टाइम जो है डबल कर देते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 18 लाख का। आप देख सकते हो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 18 लाख का है, लेकिन वहीं पर जो आपका रिटर्न है वो डबल ट्रिपल नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे आपका जो रिटर्न है वो 3,50,49,103 रुपए, तो इतना तगड़ा आपको रिटर्न मिलने वाला है अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो। आप खुद भी सोच के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई बहुत तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है अगर आप अपना टाइम बढ़ा देते हो। एंड टाइम अगर लाइक आप मान के चलो टाइम 30 साल है, एंड जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो मैं इसको है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सिर्फ इसको 2% बढ़ाता हूँ, मैं इसको 17% कर देता हूँ। एंड 17% करने के बाद जो आपका 3 करोड़ अमाउंट था वो हो जाएगा आपका 5 करोड़। आप खुद भी सोच के देखो कि सिर्फ 2% रिटर्न से इतना बड़ा फ़र्क आ गया, लगभग 2 करोड़ का फ़र्क आ गया 2% से। तो ये होती है टाइम की पावर। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, आपकी सेविंग बहुत ही तगड़ा जो है आपको रिटर्न दे देंगी। तो इस तरह से इस SIP काम करता है। आप जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो इंडेक्स फंड के साथ में आप आराम से कर सकते हो, एंड आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर डेली करते हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, आप अगर डेली इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, डेली इन्वेस्टमेंट 250 रुपये का, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है, लगभग 7,500 रुपये। अब आपको डेली भी किस हिसाब से करना है, मैं एक जो है एक बस आपको लाइक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सजेशन के रूप में मान सकते हो। आपका जो ट्रेडिंग चार्ट होता है वो कुछ इस तरह से ग्रो होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्रो होता है। अब ऐसा नहीं है कि डेली चार्ट ऊपर ही जाएगा या डेली चार्ट नीचे ही आएगा। अगर आपने पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दिया, ठीक है, इसके बाद आपको रिटर्न मिल गई, ठीक है, इसके बाद आपको जो सेकेंड जो इन्वेस्टमेंट करना है वो डाउन्स में आके करना है, ठीक है, जब भी मार्केट डाउन आती है। आपको ऐसे नहीं करना है पहला दिन यहाँ पर ख़त्म हो गया तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ पर आई मार्केट तब भी नहीं करना है, लेकिन जब मार्केट डाउन आती है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है 250 रुपये से। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। लाइक आपने एक दिन किया, दूसरे दिन आपने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप जा रहा था, तीसरे दिन भी आपने नहीं किया क्योंकि मार्केट अप जा रहा था, लेकिन चौथे दिन आपने एक साथ जितना बचा हुआ अमाउंट था वो कर दिया जिस दिन मार्केट डाउन आ गई। तो इस तरीके से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं बाई इन डिप। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। जब भी मार्केट डाउन जाती है तब आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड आपको रिटर्न इसके और भी ज़्यादा तगड़े मिलने वाले हैं। ये जस्ट एक सजेशन है, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। बाकी आपकी खुद की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा बस ये मेरा बताने का एक तरीका था कि आप किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, मंथली हर मंथ आप SIP के द्वारा लगभग करते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट के और भी अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, जिसका रिटर्न मैंने रिजल्ट भी आपको दिखा दिया है। उम्मीद करूंगा मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड आप समझ पाए होंगे SIP एंड हर मंथ आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके रिटर्न किस तरह से मिलेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें।